हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से एक हमने सीरीज शुरुआत की है विद्यार्थियों, आपके पशु परिचर और एलडीसी के साइंस के कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्लीट तरीके से आपको टॉपिक कराने की। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में आपको कंप्लीट टॉपिक करवाए जाएंगे हमारे द्वारा नोट्स के माध्यम से, और आपको सिस्टमेटिक तरीके से ये सारे आपके कंटेंट देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज रहेगा ये कंटेंट पूरा हमारा विद्यार्थियों, और आपके एलडीसी की साइंस को बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक कवर करते हुए रहेगा ये विद्यार्थियों। और पशु परिचर में भी जो साइंस लग रही है उसमें भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अंदर आज हम अम्ल, क्षार और साल्ट वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पहले एसिड की, उसके बाद हम बेस की बात करेंगे, और उसके बाद इसमें अपने साल्ट वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा एसिड वाला, जिसमें हम बात करते हैं जो आपकी पीएच स्केल पर एसिड जो है वो आपके कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद साल्ट कहाँ तक है आपके, और आपके जो बेस हैं जिनको हम क्षारक भी कहते हैं कहाँ तक आपके ये इसमें आपके जो पीएच स्केल है उसमें कहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। इसमें पहले एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड जो है हमारा इसमें पीएच स्केल में मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों आपको, 0 से लेकर के 7 तक जो आपकी जो पीएच स्केल में नंबरिंग है वहाँ तक आपके एसिड प्रवृत्ति के होंगे जो भी पदार्थ हैं, और उसके बाद 7 पर आपके उदासीन रहेगा, और उसके बाद आपके 7 से 14 तक जो है वो आपके क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होंगे। चलिए इसी सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं, हमारा पहला टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए विद्यार्थियों, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जिन भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उनमें अगर आपके ये टॉपिक्स लग रहे हैं तो आपको यहाँ से तैयार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इनकी नोट्स की PDF है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी विद्यार्थियों। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं अम्ल में कि अम्ल कैसे कहेंगे, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में आपके क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में आपके खट्टे होते हैं, आपके क्या कहलाएंगे, एसिड कहेंगे। ये तो आपके छोटी क्लास की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग हम एसिड की और बेस की और लवणों की हम पहचान करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि अगर हमें इसकी पहचान कैसे करनी है तो विद्यार्थियों क्या होता है, अम्ल जो है लिटमस पेपर आता है आपके, जो प्राकृतिक लिटमस पेपर होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीला अगर हम लिटमस पेपर लेंगे और उसको हम किसी एसिड में डुबोते हैं तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है विद्यार्थियों, लाल कर देता है। ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, और जस्ट इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला करेगा। तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, अम्ल लाल जो है वो करता है। ठीक है, और ये इसमें बात कर लेते हैं क्षारक की, तो अम्ल से आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नीले को लाल करना। ठीक है, ये लाल करता है, किसको करेगा, नीले को लाल करता है। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे विद्यार्थियों, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही चीज़ ध्यान में रखिए और क्षारक में उसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो आप अम्ल का ध्यान में रखेंगे, नीले को लाल में बदलना, और क्षारक का क्या हो जाएगा, आपको लाल को नीले में बदलना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर देते हैं कि आपकी इसकी पीएच की, तो 7 से कम, जैसे मैंने आपको बताया 7 से कम कितनी, 0 से 7 तक हो सकती है। ठीक है, और क्षारक की बात करते हैं तो 7 से ज़्यादा होती है, और कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। अब बात आती है कि इसमें अगर हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो है वो पीएच का मान तो कम होता है, लेकिन अम्लीय प्रकृति जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा, एसिडिक प्रवृत्ति होगा, उसकी पीएच उतनी ही कम होती है। अगर आप 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो है वो पीएच का मान तो बढ़ता है, लेकिन इधर बढ़ने पर आपकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, और 7 पर आपके रहता है उदासीन प्रकृति। ठीक है, तो कोई भी अगर लवण होगा तो उदासीन प्रकृति का होगा, तो उसकी पीएच 7 पर आपकी होगी। ठीक है, जहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। और पीएच स्केल की अगर हम बात करते हैं तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। ठीक है, पीएच स्केल की, और ये जो मैंने आपको बताया, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर ये लिखा है आपके, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर कहाँ कहाँ तक इसकी रेंज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्षारकों और अम्लों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों से मिलकर बना हुआ हमारा एसिड है। ठीक है, कुछ और भी पदार्थ होते हैं जो अम्लीय प्रकृति रखते हैं विद्यार्थियों, लेकिन उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। तो हम आगे सिद्धांत में डिस्कस करेंगे, जो आपके अम्ल और क्षारकों के जो सिद्धांत है, जिसमें आपके लुईस का सिद्धांत है, ऑरिनियस का सिद्धांत है। ठीक है, ब्रोस्टन लोरी सिद्धांत है, जो अम्ल और क्षारकों की व्याख्या करते हैं कि कौन अम्ल होगा और कौन क्षार होगा। ठीक है, बेसिक रूप से आप ये ध्यान में रखेंगे, जिसमें H+ जो आयन देते हैं जल में वियोजित होने के बाद में। ठीक है, तो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद में जो आपके H+ आयन देते हैं वे पदार्थ अम्ल होते हैं। पहली बात तो ये मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्षारक जो होंगे वो क्या देंगे, OH- आयन देंगे, वियोजित होकर के OH- आयन देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे इसमें बता रखा जैसे आपको, तो इन गैसों की प्रकृति भी अम्लीय होती है। इनकी प्रकृति अम्लीय कैसे होती है, जैसे ये क्या करते हैं, जल में जब ये गैसें घुलती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, NO2 गैस हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हो,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, तो ये गैसें क्या करती हैं, जो आपके पानी में घुल करके आपके अम्ल बनाती है। तो इनकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति की होती है गैसें, ठीक है। तो इनमें देखो, इनमें तो आपके हाइड्रोजन उपस्थित नहीं था, फिर भी इनकी प्रकृति अम्लीय है। तो इनकी व्याख्या यहाँ से केवल H+ देने से नहीं होती है, ठीक है। हम इसमें आगे सिद्धांतों में डिस्कस करेंगे कि किसकी प्रकृति कैसी होगी, वो आपके सिद्धांतों से और क्लियर होगा। और क्षारक में बात कर ली हमने, जिनमें KOH है, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपके क्षारक होते हैं, ठीक है। इनमें सब में आपको OH नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो बेसिक डिटेल के बाद में, कि आप जो है वो लवण किसको कहेंगे, जो साधारणतः क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, जिनको हम एक प्रकार से नमक भी कह सकते हैं, ठीक है। उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं, जैसे HCl की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है, ठीक है, तो लवण का निर्माण होता है। यहाँ पर आपके NaCl, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं, जो अपन घर में खाते हैं, वो वाला नमक है। लवण और जल का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया जो है विद्यार्थियों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ठीक है। तो आपको पूछ ले जाएगी। अब ये जो अभी ये बात कर लेते हैं, BPSC का पेपर हुआ, तो उसमें इसका नाम क्या है, निष्प्रभावन। निष्प्रभावन क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है विद्यार्थियों, अम्ल और क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है बिल्कुल। तो वो जो भी विलयन बनता है वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उसको निष्प्रभावन नाम से आपके ऑप्शन में मिला। तो आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, नाम चेंज करके, लैंग्वेज आपकी क्लिस्ट करके भी सवाल दिया जा सकता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ जो होते हैं उनकी pH को डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी pH कितनी कितनी होती है, ठीक है। जूम कर लेते हैं विद्यार्थियों एक बार इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों की pH डायरेक्ट पूछी जाती है। ये आपको मिलान में मिला सकती है, आपके जो आपके कूट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों की pH आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके लेमन हो गया, तो 2.2 आपकी होती है। ये सब NCERT में लिखी हुई pH विद्यार्थियों। जैसे नींबू है तो उसकी 2.2 होती है pH। शराब की बात कर लेते हैं तो 2.8 होती है। ब्लड की आपकी 7.4 होती है। अगर आपकी लार की बात करते हैं, ये भी अम्लीय होती है, 6.8 pH होती है। और डिस्टिल्ड वाटर जो आपका शुद्ध वाटर है उसकी 7 pH होती है, उदासीन होता है विद्यार्थियों। दूध की बात करते हैं तो भी हल्का सा अम्लीय होता है, 6.3 इसकी pH होती है। समुद्र के पानी की बात करें तो हल्का सा क्या होता है, ये आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, खारा पानी टाइप का होता है। तो इसमें आपके क्या होते हैं, साल्ट होते हैं वो सारे मिले हुए, ठीक है। तो इसकी pH जो आपके क्षारीय प्रकृति रखते हुए 8 होती है, और ये आपकी क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि 7 से जैसे ऊपर जाएगा वो आपके क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। यकृत की बात करते हैं यानी लीवर की, तो भी इसकी pH भी 8 होती है। आपसे डायरेक्ट डाटा पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। अम्ल वर्षा कब होती है, जब 5.6 से उसकी pH कम हो जाती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। इनो की बात कर लेते हैं तो 10.5 इसकी pH होती है। मुंह की अगर बात कर लें, जो दांतों की इनकी, तो आपकी 5.5 आपकी pH होती है। टूथपेस्ट जो आपके घर में आता है तो उसकी pH 9 होती है, यानी ये क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, आगे एक बार इसको स्क्रॉल कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और जो आपके 2-3 पदार्थ हैं, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं, आपके जो विनेगर है, सिरका जिसको हम कहते हैं, उसकी pH आपके 2.4 होती है। ये एक्चुअल में आपके एसिटिक एसिड होता है विद्यार्थियों इसमें, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जैसे यूरिन की, तो वो आपके 5.5 से लेकर के 7.7 तक इसकी pH होती है। और एक आपके टमाटर जिसकी 4 pH होती है, ठीक है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ हमने आपको डायरेक्ट बताए विद्यार्थियों नोट्स के माध्यम से, कि आपको इनकी pH को याद रखना है। ये आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अगला हमारा मेन टॉपिक, एसिड क्या है, इसकी क्या क्या प्रकृति है, और कौन कौन से एसिड इसमें आपके काम के हैं, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं एसिड में। पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसका सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहेंगे। तेजाबी होता है एक प्रकार से। म्यूरेटिक इसमें अम्ल होता है विद्यार्थियों, एक प्रकार से इसको यूबी कहते हैं। और बाथरूम क्लीनर के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो होता है, और यही एसिड जो होता है आपके आमाशय में भी पैदा होता है विद्यार्थियों, ऑक्जेटिंग कोशिकाओं के द्वारा, जिसके माध्यम से आपके भोजन का पाचन होता है, भोजन सड़ता नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो आपके एक्वारेजिया बनाने में भी किया जाता है। जो एक्वारेजिया जिसको हम अम्लराज भी कहते हैं, एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में इसका उपयोग होता है। इसको आपके शाही पानी भी कहते हैं। इसमें जो होता है विद्यार्थियों 3 अनुपात में तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और 1 अनुपात जो होता है वो आपके नाइट्रिक एसिड का होता है। तो आपके अम्लराज में 2 अम्ल होते हैं, जिसमें 3:1 के अनुपात में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके नाइट्रिक एसिड मिला होता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है, आपके कठोर से कठोर धातुओं को गलाने में इसका उपयोग होता है। जैसे आपके सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन धातुओं को गलाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसका सूत्र है विद्यार्थियों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका उपयोग जो है वो क्या क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। इसको अम्लों का राजा कहते हैं विद्यार्थियों, रसायनों का राजा कहते हैं विद्यार्थियों H2SO4 को।
अब बात करते हैं कि जो सीसा संचायक बैटरियाँ होती है उनमें भी आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, सवाल आता है आपके सीसा संचायक बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, HNO3, H2SO4, HCl। तो आपको H2SO4 की ओर जाना है। ठीक है, इनमें आपके क्या होता है 68% आपके आसुत जल के अंदर 32% आपके बैटरियों में एसिड को मिला करके आपकी बैटरियों में भरा जाता है। ठीक है, इस अम्ल का उपयोग जो है विद्यार्थियों अग्निशामक यंत्र, जो आपके अग्निशामक यंत्र होता है, जो आपने कई बार पेट्रोल पंप पे और होटल्स में इनमें देखा होगा सिलेंडर, उसमें भी आपके क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है। ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है वो हम डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। उसमें क्या होता है अग्निशमन यंत्र में आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको खाने का सोडा भी जिसको कहते हैं, वो भरा होता है। उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो सोडियम सल्फेट लवण बनता है, H2O बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुरंत प्रभाव से रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, हम डिस्कस करेंगे आगे। जो नाइट्रिक अम्ल में भी आ रहा है हमारे, एक बार इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है हमारे अम्लराज बनाने में, हमने ऊपर डिस्कस किया जाता है। आपकी क्या होती है कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, जब पानी के साथ मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है पानी के साथ मिल करके। तो जब वर्षा होती है तो ये हवा में जो गैसें होती हैं ये मिल करके क्या करती हैं, आपके अम्ल का निर्माण कर देती है। और वर्षा के साथ जब आता है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं विद्यार्थियों। तो इसके लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है, एक आपके SO2 है, एक आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, अब ये विस्फोटक तत्व भी होते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये नाइट्रिक अम्ल में भी आ रहा है आपके, और इसका उपयोग आपके विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा C2H4O4। ठीक है, C2H2O4। ठीक है विद्यार्थियों, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। C2H2O4 इसका रासायनिक सूत्र है। टमाटर और पालक के बीज में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड वैसे टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में एक और आपके होगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है एक प्रकार से। ठीक है, तो बात करते हैं रस्ट रिमूवल, जंग का जो दाग है उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। और टमाटर के बीज खाने से आपकी क्या होती है, पथरी पैदा होती है शरीर में। ठीक है, टमाटर के बीज में होते हैं इसलिए इनको मना किया जाता है इसका सेवन करने से। अब बात कर लेते हैं ये जो बनती है वो क्या बनती है, कैल्शियम आयन जब इसके साथ जुड़ जाता है ऑक्जेलेट आयन के साथ, तो आपके क्या होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो आपके वो स्टोन बनती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, वो पथरी के रूप में आपके पैदा हो जाता है। दूध मैलिक एसिड के कारण मीठा होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है हेडर पे। ठीक है, मैलिक एसिड के कारण मीठा होता है। आगे हम बढ़ते हैं, किस प्रकार से ये क्रिया करता है विद्यार्थियों। जैसे कैल्शियम आयन है और ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, इसकी पथरी होती है। ये आपकी किडनी में, फेफड़ों में, लीवर में, जो आपकी गाल ब्लैडर या पित्ताशय होता है उसमें भी इसका जमाव होता है। डिपोजिशन होते होते क्या होती है, वो पथरी का रूप ले लेती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो एसिड है वो है हमारा लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र हो जाएगा आपके C3H6O3। लैक्टिक एसिड इसको कहेंगे। दही में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दही में पाया जाता है। क्रीम और लोशन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दूध होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु इस पर क्रिया करते हैं और इसको दही में बदल देते हैं। तो दही में सबसे प्रचलित एग्जाम्पल विद्यार्थियों लैक्टिक एसिड का दही होता है। जो लैक्टिक एसिड है वो दही में पाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा एसिटिक एसिड CH3CdOH। ये सब जानते हैं। आपकी खाद्य सामग्री को परिरक्षित रखने के लिए, जो खराब होने से बचाने के लिए हम मिलाते हैं वो एसिटिक अम्ल है। और विनेगर जिसको हम एक प्रकार से सिरका ही कहते हैं, उसमें हमारे ये एसिटिक एसिड ही होता है। इसकी pH की बात कर लेते हैं तो 3 होती है। ठीक है, एसिड प्रवृत्ति का इसलिए 7 से कम होगी, 3 होती है इसकी pH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो अम्ल है वो है हमारा कार्बोनिक अम्ल, जो पौधों में पाया जाता है विद्यार्थियों। कार्बोनिक अम्ल ये क्या होता है, आपके सीधा सा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया से बनता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है कार्बोनिक एसिड का। और जो सोडा वाटर बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है विद्यार्थियों। पेयजल में जैसे इसकी रिएक्शन हो रही है CO2 + H2O। ठीक है, दोनों रिएक्शन करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विद्यार्थियों, चिप्स में जो है वो आपके अक्रिय गैस जो है वो आपके नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, रिएक्शन ना करे खाद्य सामग्री से, और उसको आपके ऑक्सीकृत करके ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कुछ जो आपके
खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं विद्यार्थियों और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक जगह लिख करके आपको बताया विद्यार्थियों। एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से आपके एसिड होंगे। जैसे आंवला है तो आपके एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें आंवले में पाया जाता है। गेहूँ की बात कर लेते हैं, इसमें ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में सब जानते हैं मैलिक एसिड पाया जाता है। पेन किलर जो होते हैं हमारे, पेन किलर्स में क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड इसमें पाया जाता है। लाल चींटियाँ जो पाई जाती हैं उनमें फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं विद्यार्थियों। फॉर्मिक अम्ल आपके रूढ़ प्रवृत्ति के हिसाब से नाम है ये, ठीक है। मक्खन की बात करते हैं तो बोटेरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। आम की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के एसिड, मैलिक और सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। रक्त में आपके एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, ब्लड में एमिनो एसिड होते ही हैं। चाय में आपके टेनिन अम्ल पाया जाता है और इमली में आपके टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो आपके एसिड पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, और आप वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने साथियों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप में शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है विद्यार्थियों पशु परिचर की और आपकी LDC की, उसको ज्वाइन कीजिए। काफ़ी लाभदायक आपको ये टॉपिक रहने वाले, इन सारे टॉपिकों को हम डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी टॉपिक की जो PDF मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ PDF सेंड कर दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे द्वारा नाम मात्र के शुल्क में टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है विद्यार्थियों, उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, जो उसमें आपको पशु परिचर के पैटर्न के अकॉर्डिंग और LDC के पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 टेस्ट हमारे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे और नाम मात्र के शुल्क में हमारे द्वारा तैयारी कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का फतेह एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ को फ्री टेस्ट देकर देखिए, क्वालिटी को चेक कीजिए विद्यार्थियों और ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।